नमस्कार, मैं हूं लखन भारती और आप देख रहे हैं समाचार इस समय। मैं अभी पहुंचा हुआ हूं संतोष पाठक जी के पास। संतोष पाठक जी कांग्रेस में 40 साल रहने के बाद 4 दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए। आखिर भाजपा 40 साल कांग्रेस में रहने के बाद भाजपा में क्या दिखा कि वो भाजपा में शामिल हुआ? आइए उनसे जानते हैं। पहले तो आपके समाचार इस समय के सारे दर्शकों को मेरा हृदय से व्यवहार नमन वंदन अभिनंदन। रहा सवाल आपका कि हम काफ़ी दिनों तक कांग्रेस में रहने के बाद क्यों भाजपा ज्वाइन किए। इसका एक तो मुख्य कारण ये था कि इसके पहले जब भी हम लगभग 7 चुनाव लड़े और कम से कम 4-5 चुनाव लड़वाए, उसमें कभी जीते हुए विधायकों का भी हम इलेक्शन रहा करते थे। तो कारण ये रहा कि जो अभी का जो समय है, इस समय में कांग्रेस से और सीपीएम के एक भी विधायक यहाँ नहीं, पिछले जो चुनाव हुआ तब से। हालांकि अलायंस रहा था पिछले चुनाव में भी, लेकिन यहाँ के मतदाताओं ने, जो बंगाल के मतदाता हैं, वो अपना वोट जो है एक तो बीजेपी की तरफ दिए और एक ज़्यादा वोट जो है वो तृणमूल की तरफ दिया। तो अभी भी ये जो चुनाव आया है, ये चुनाव 26 का जो चुनाव है, इस चुनाव में हमने देखा कि जो स्थिति 21 में थी वो स्थिति आज भी वही है। अभी भी जो वोट है वो बीजेपी की तरफ और तृणमूल की तरफ ही है। और एक कमी ये रह गई कि एक अलायंस था उस समय, जिस अलायंस में हमने ये देखा कि जहाँ भी हम चुनाव लड़े, हावड़ा से भी हम चुनाव लड़े थे, तो वहाँ देखे कि सीपीएम के पास कैडर हैं, बूथ में बैठने वाले लोग हैं, कांग्रेस के पास वो लोग नहीं थे। उसके बावजूद जो है वोट मिलते थे हम लोगों को, लेकिन वो हम लोग उस जगह तक नहीं जा पाते थे। 21 वाला चुनाव तो बहुत ही ज़्यादा दुखदायक रहा, पीड़ादायक रहा कि इतना कुछ करने के बाद जो है माइनॉरिटी के जो लोग भी थे, वो भी जो अभी बोलते हैं कांग्रेस जो है मुसलमानों की पार्टी हो गई है, लेकिन वो वोट भी हम लोगों को नहीं मिला। और इसका कारण ये हुआ कि ना एक वोट, एक सीट कांग्रेस को मिला, ना एक वामफ्रंट को मिला। तो इस बार हमने ये देखा कि जवाब देना तो जरूरी है। पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो सिर्फ मनी घोटाले में नहीं, बल्कि कुछ गंदी हरकत या मैंने इस तरह का कुछ किसी गैर महिलाओं के साथ में वक्त रात गुजारना, ये इस तरह का भी अब देखा गया है, वीडियो भी चारों तरफ वायरल हुए। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे इसको? नहीं, हम तो बंगाल में जो सारे नेता हैं, बंगाल में ऐसा वीडियो हम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियो हम नहीं देखते, टीवी भी 16 के बाद हम नहीं देखे, लेकिन बंगाल में ऐसा कोई अभी तक हमारे सामने कोई वीडियो ऐसा नहीं आया बंगाल का या बंगाल के नेताओं का जो कोई किसी गलत से उनको देखा जा सके। 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, उसमें भाजपा का एक अलग ही रुतबा था, लेकिन धीरे धीरे जो है मैंने इसका जो है वोट परसेंटेज भी घट रहा है, सीटें भी कम हो रही है। जैसे कि लोकसभा चुनाव में देखा गया 18 सीटें थी, यहाँ पर आकर 12 सीटें तो आ गई हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद रख रहे हैं इस बार जो है, ये जो 2026 का जो चुनाव है, इसमें जो बहुत बदलाव आएगा, आप देखिएगा। एक विश्वास है हमको कि इस बार ममता बनर्जी भी 20,000 वोटों से हार रही है, और इस बार बहुत बड़ा बदलाव जो है, यहाँ के जो हिंदू मतदाता हैं वो तो बहुत सारा वोट जो है बीजेपी को देंगे, लेकिन मुस्लिम वोट भी, क्योंकि यहाँ जो भी आपने देखा होगा चुनाव के बाद जो भी हत्याएं हुई मुस्लिम भाइयों की, मुस्लिम भाइयों ने ही की, मुस्लिम मारा, मुस्लिम मारा। तो ये, और उसके बाद जिस परिवार के लोग मरे, उन लोगों ने ये दबाव भी बनाया कि हमको हमारा सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। इससे मतलब यहाँ के जो सरकार है, यहाँ पे उनको विश्वास नहीं है। जो भी मुस्लिम भाई मरे, उनका वो चाहते हैं कि हमारा सीबीआई पे विश्वास है, सीबीआई इस केस को देखे। तो हमारे कहने का मतलब है कि अभी जो 2026 का समय है, 2014 में क्या था नहीं था, 26 में जो हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव जो है पूरे बंगाल में। कारण ये है कि ममता बनर्जी, आप देखिए कुछ दिन पहले भी ये भी कहीं और खुद भी कहीं कि कुछ जो वर्ग के लोग हैं, एक वर्ग के लोग अगर हम नहीं रहे हैं तो 12 से 13 बजा देंगे। इसका अर्थ ये है कि मुस्लिम भाइयों को वो गुंडा बनाना चाहती है और उनके बारे में कह रही है कि वो नहीं रहेंगे, मुस्लिम भाई जो है हिंदू भाइयों पर अटैक कर देंगे और आपको रहने नहीं देंगे। उनके चलते वो रुके हुए हैं। तो एक मुख्यमंत्री इस ढंग का बात करता हो तो आप सोचिए, वहाँ पे हिंदू मुसलमान अगर नहीं हुआ तो क्या होगा।
यहाँ तो मोदी जी और चाहे और भी भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान करने नहीं आए, लेकिन ममता बनर्जी जो इस बात को मंच के माध्यम से उन्होंने कह दिया, आपको पता भी होगा कि 12 से 13 बजा देंगे। तो हमको नहीं लग रहा है कि हम मुस्लिम भाई भी उनके ये में वोट बैंक में उस ढंग से वोट देने उनको जाएंगे। चलिए, ये तो ये राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुद्दे की बात। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप चौरंगी विधानसभा सीट से कांग्रेस से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और यहाँ की समस्याओं के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी। तो यहाँ की कौन कौन सी समस्याएं हैं? मुख्य समस्या तो ये है कि विधायक जो आपका है, विधायक और सांसद, हम तो 22 सालों से काउंसिलर हैं। आप सोच लो इस बात को कि जहाँ से हम काउंसिलर हैं वो विधायिका जो है नैना बंदोपाध्याय हैं और सांसद जो हैं वो सुधीर बंदोपाध्याय हैं। एक बार जाके आप उनसे पूछोगे कि इस हमारे 45 नंबर वार्ड के विकास के लिए आपने कभी एक पैसा क्या 45 वार्ड पे कोई फंड में दिया है? तो जहाँ इनका ये रवैया है कि पिछले 22 सालों से हम यहाँ पे हैं, 22 सालों से वो सांसद हैं और विधायक हैं, और एक बार भी जो है कोई फंडिंग जो है इनके तरफ से आज तक 45 वार्ड के विकास के लिए नहीं आया। नहीं, खैर ये फंडिंग की बात हुई है, वो तो सरकारी पैसा देना, उनको घर से तो पैसा नहीं देना। समस्या है क्या? समस्या तो पहला समस्या है कि जैसे हम लोग 24 आवर 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं। आप पता लगा लो कि आपके विधायक और सांसद जो जनता के बीच में रहते हैं, आप कहीं भी वार्ड में घूम के पता लगा लो। दूसरी, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सरकार इनका है, बोर्ड इनका है। हम तो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी और ये आपका सुदीप, ये लोग पता लगा लो आप इस पूरे चौरंगी इलाका में कहीं भी किसी वार्ड में 2 लोगों की सरकारी नौकरी कहीं से मिली है, इन लोगों ने दिया है? अब पता लगा, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। चलिए, मेरा सवाल ये है कि यदि आप इस चौरंगी से जीतते हैं, यदि आपको टिकट मिलती है, अगर आप जीतते हैं, तो कौन सा समस्या है जिसका हल नहीं हो पाया और आप उसका हल करना चाहिए? सबसे बड़ा समस्या ये है कि हर लोगों के बीच में हम रहेंगे, जनता के बीच में उनका बेटा बन के, उनका भाई बन के, उनका रिश्तेदार बन के उनके घर उनके साथ रहेंगे, उनके दुख तकलीफ में रहेंगे। दूसरी ये है कि अगर सरकार यहाँ बीजेपी की बनती है तो कम से कम जरूर हम अपने जो भी सरकार में जो लोग रहे हैं उनसे हम मांग करेंगे कि हर विधानसभा से कम 5-5 लड़के जो हैं वो उनको सरकारी नौकरी दी जाए। जो बहुत ही अति गरीब पिछड़े परिवार के हैं उनको नौकरी यहाँ से दी जाए। हम अपने सरकार से ही, अपने सरकार के लोगों से ये मांग रखेंगे और उनको नौकरी दिलवाएंगे। जैसा कि आपने सुना कि संतोष पाठक जी यही कह रहे हैं कि यदि वो यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो यहाँ के बेरोजगार लड़कों को वो नौकरी देंगे। कैमरा पर्सन श्वेता सिंह के साथ मैं लखन भारती।